नमस्कार दोस्तों, सबका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है बहुत मजेदार है। आपने एक मूवी देखी होगी विकी डॉनर, जिसमें आयुष्मान खुराना जो है वो स्पर्म डोनर होता है। उसी बेस के ऊपर एक ही टॉपिक है हमारा बहुत मजेदार कि अब पति की मृत्यु के सालों बाद भी आप जो है मतलब पत्नी उसकी जो है वो वापस से बच्चे पैदा कर सकती है, पति की मृत्यु होने के बाद भी, सालों बाद। हाँ ठीक है कि पति की मृत्यु से थोड़ा पहले तो पॉसिबल है ही अभी तक, लेकिन पति की मान लो मृत्यु के यहां 1 साल लिखा है, मैं बोल रहा हूं 2 साल बाद तक अगर कोई पत्नी चाहे सेम पति से जिसकी डेथ हो गई है तो उससे भी बच्चा अब किया जा सकता है। कैसे होगा देखेंगे हम लोग, और ये स्पर्म बैंक्स क्या है ये भी हम समझेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम इंक्लूड करने वाले। ये अभी फेमस क्यों हो रहा है, खास करके बिहार में। आपने खबरें पढ़ी होगी, लगभग हमारा जो बिहार है, बिहार में ऐसे लगभग 14,000 केसेस चल रहे हैं अभी पे। केसेस का मतलब कोर्ट में नहीं चल रहे हैं, 14,000 ऐसे मामले आए हैं जिनमें लोगों ने अपना स्पर्म जो है वो प्रिजर्व करवाया है, अपना स्पर्म रखवा दिया। अब ये कैसे होता है, कौन प्रिजर्व करवा सकता है, क्या इससे पैसे छापे जा सकते हैं स्पर्म डोनेशन के द्वारा, वो भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो सारी बातें मैं इसमें करने वाला हूं। कोई बीमारी होगी तो क्या होगा, ठीक है, सारे जो एक पहलू हो सकता है इसके वो हम सब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर और स्टार्ट करते हैं कि जो स्पर्म डोनेशन है इसकी जरूरत कहां पड़ी है, कि भाई आप क्यों ऐसा स्पर्म डोनर मतलब स्पर्म जो है इसे प्रिजर्व क्यों करें, स्पर्म को प्रिजर्व क्यों किया जाए। भाई नॉर्मल प्रोसेस से जैसे आज हो रहे हैं वैसे भी तो हो सकते हैं ना, तो प्रिजर्व क्यों किया जाए। तो अपन क्या करते हैं, 2 केस लेते हैं। मैं आपको 2 कंडीशंस बताता हूं कि अगर ऐसी कंडीशंस होगी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो कि भाई अलाउद्दीन जो है, अलाउद्दीन भारत का कोई बंदा है और अलाउद्दीन जो है किसी फॉरेन कंट्री में काम करता है, ये दुबई में काम कर रहा है। ठीक है, ये मान लो यहाँ अलाउद्दीन इधर ही देख रहा है आपकी तरफ। अलाउद्दीन जो है दुबई में कहीं काम करता है। अब अलाउद्दीन अपनी जॉब के लिए बाहर जा रहा है, फ्लाइट्स इतनी महंगी हो गई है कोरोना के बाद में, बेचारा नहीं आ सकता हर साल कि भाई बीवी से मिल आऊं, बच्चे भी करने हैं और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। तो अब अलाउद्दीन ने सोचा कि भाई मैं 3 साल बाद वापस घर आऊंगा। ठीक है, लेकिन इसी बीच एक एज भी तो बढ़ती जा रही है, जिम्मेदारियां भी बढ़ती है, तो वो चाहते हैं कि बच्चा तो टाइम पे ही होना चाहिए भले ही मैं घर से दूर रहूं। तो एक कंडीशन तो हमने देखी अलाउद्दीन वाली, जब अलाउद्दीन दुबई बैठा हुआ है और 3, 4, 5 साल वो घर नहीं आना चाहता है, वो चाहता है कि मैं आराम से जाऊंगा, पीछे बीवी के जो है बच्चे वगैरह सब हो जाने चाहिए, जिसके पापा अलाउद्दीन ही रहे। ये कंडीशन मस्ट है। एक और कंडीशन लेते हैं अपन। मान लो रमेश है, रमेश जो है आर्मी में जॉब करता है और रमेश की आज शादी हुई है, 15 दिन बाद आर्मी का बुलावा आ गया कि आ जाओ भैया ड्यूटी पे, तो जाना पड़ेगा रमेश को। तो अब रमेश सोच रहा है कि यार ड्यूटी पे चला गया और मुझे बच्चा जो है, अब मेरी कोई मतलब रमेश अगर ड्यूटी में गया है तो रमेश की कोई गारंटी तो है नहीं कि रमेश अगली बार वापस लौटेगा ही। आर्मी जैसी जॉब्स में आप कोई श्योरिटी नहीं दे सकते, बट रमेश चाहता है कि कल को मुझे अगर कुछ हो जाए तो मेरी बीवी जो है उसके बच्चे मेरे ही स्पर्म से हो। अगर जिंदा रहता है तो ठीक है, नहीं तो इसके स्पर्म को ये प्रिजर्व करवाने की सोचेगा। तो ऐसी कंडीशंस जब बन रही है तो भारत में स्पर्म प्रिजर्वेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। और मैंने जैसे अभी आपको बताया, हाल ही में लगभग 14,000 लोग अपना स्पर्म, अपने अंडे प्रिजर्व करने के लिए दे चुके हैं। अब ऐसी कंडीशन बनेगी तो उनका एक ही इलाज है भैया, स्पर्म प्रिजर्वेशन, कि आप अपने स्पर्म को या अंडे को, ऐसा नहीं है ये सिर्फ आदमी ही है, मतलब सिर्फ आदमी ही अपने स्पर्म को प्रिजर्व कर सकते हैं, इसमें पुरुष भी और महिला भी। महिलाएं अपने अंडे को जो है वो प्रिजर्व कर सकती है। अब कितने टाइम के लिए रहेगा, कैसे करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा सब्र की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब ये जो प्रॉब्लम्स थी इनका एक ही समाधान है और वो हमने देख लिया कि भाई जो स्पर्म है, स्पर्म को संग्रहित किया जाए और कोल्ड टेम्परेचर पे रखा जाए ताकि आने वाले कई सालों तक उसको यूज लिया जा सके। भारत में हालांकि लगभग 2 साल तक इसको यूज लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप विदेशों में देखोगे तो वहां वो कहते हैं कि दशकों तक हम सेफ रख सकते हैं आपके स्पर्म को। इसके लिए अलग एक प्रोसेस होती है, लिक्विड नाइट्रोजन के साथ वो रखते हैं। तो जैसे आप किसी मजबूरी के चलते अपना स्पर्म प्रिजर्व करवाना चाहते हो, हमने 2 एग्जाम्पल देखे,
कि आप या तो कोई वर्कर हो, कोई माइग्रेंट हो, या फिर आप आर्मी वगैरह में हो, या आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, आपको कैंसर वगैरह कुछ ऐसी बीमारी हो गई है कि डॉक्टर बोल रहा है कि भैया तुम तो कभी भी जा सकते हो। अब ऐसी कंडीशंस में क्या किया जाए? तो मजबूरी का जब रास्ता है तो स्पर्म प्रिजर्वेशन किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा, आजकल आपने देखा होगा कि कुछ मतलब नई जनरेशन जो है वो जितना ज्यादा पढ़ती जा रही है वो बच्चों से दूरी बनाते जा रहे हैं। या फिर इसको ऐसे कहें कि आप पहले अगर देखोगे पुराने टाइम पे तो बच्चे जो थे वो जल्दी हो जाते थे। अब क्या है कि बच्चे जो है 20, 25, 30 मतलब 30, 35 की उम्र तक बच्चे पैदा किए जाते हैं। तो वो माता पिता जो जल्दी बच्चा नहीं चाहते वो भी अपना स्पर्म प्रिजर्व करवा रहे हैं। सपोज आप चाहते हो कि मैं तो भाई 38 साल का हूं तब मेरे बच्चे होने चाहिए। अब इसमें एक ही कंडीशन है, आप मतलब भारत में कोई भी अपना अंडा या स्पर्म प्रिजर्व कर सकता है। कंडीशन इतनी सी है, उसकी जो उम्र है, जो बंदा अपना स्पर्म प्रिजर्व करवाना चाहता है उसकी उम्र 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 35 साल तक का स्पर्म जो है हेल्दी माना गया है कि ये बच्चे पैदा करने के लिए बिल्कुल ठीक है। तो आपके 35 साल होने से पहले पहले रखवा लिया जाएगा। अब आपको कब बनना है वो आपकी मर्जी है। जब आप डॉक्टर साहब को बोलोगे तो वो पूरी प्रोसेस के थ्रू आईवीएफ वगैरह यूज लेके और आपको पेरेंट्स बनाने में हेल्प करेंगे। तो पहले रखना है, बस इतना सा देखना है। तो कोई मजबूरी हो या आप खुद नहीं बनना चाहते, बाद में बनना चाहते हो, तो भी ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो इसके हमने समाधान देखे कि भैया समाधान एक ही दिखाई दे रहा है। अब कोई गंभीर बीमारी की स्थिति हुई, जैसे सामने दिखाई दे रहा है एड्स हो गया, HIV है, एड्स है, तो मरना तो है। और कोई गरीब है तो वो प्रॉपर डॉक्टर से सलाह भी नहीं ले पाएगा और बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ऐसी कंडीशन में, या फिर आपको कैंसर हो गया है, अब कैंसर का अभी तक तो इलाज नहीं मिल पाया है। हालांकि सिर्फ रेक्टल कैंसर के इलाज की बात चली है अमेरिका में, लेकिन वो इतना महंगा है, हर कोई उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे भैया? स्पर्म प्रिजर्व किया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें सलाह लगेगी डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा। सपोज आपको कैंसर है तो कैंसर में कीमोथेरेपी लेने से पहले पहले आपके स्पर्म को प्रिजर्व कर लिया जाता है, उसके बाद कीमोथेरेपी दी जाती है। वो ऐसा मानते हैं कि कीमो के बाद आपके स्पर्म की जो क्वालिटी है वो गिर जाएगी, मे बी आप आगे फादर ना बन पाए, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो डॉक्टर की सलाह लो और डॉक्टर तय करेगा कि इसको किस टाइम पे इसके स्पर्म को प्रिजर्व किया जाना चाहिए और ये कितने टाइम तक के लिए यूज लिया जा सकता है। मतलब कितने टाइम तक आप वो, मतलब एक डिपेंड करता है कि किसके स्पर्म में कितना फर्टाइल स्पर्म है, उसको उतने ही टाइम तक के लिए स्टोर किया जा सकता है। स्टोर करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ता है भाई। -196 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, माइनस लगभग 200 मान लो, -200 का टेम्परेचर चाहिए। अब ये कैसे मिलता है? लिक्विड नाइट्रोजन यूज लेते हैं वो लोग। लिक्विड नाइट्रोजन जो है इसे यूज लिया जाता है। नाइट्रोजन जानते हो ना आप, तो लिक्विड नाइट्रोजन को यूज ले लिया जाता है और इसको लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू ही इस तापमान पे रखा जाता है ताकि ये सेफ रह सके। भारत में मैंने आपको बताया अभी तक लगभग 2 साल तक के लिए इसको सेफ रखा जा सकता है। हालांकि बाहर के देशों में 10 साल तक भी रख सकते हो आप, सारा पैसे का खेल है। तो कितना पैसा लगेगा इसमें? अब कोई विकी डोनर बनना चाहे, कोई सोच रहा है कि भाई स्पर्म डोनेट करके क्या पैसे कमाए जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है भारत में, जब तक कि आप कोई सेलिब्रिटी ना हो। अगर आप खुद ही आयुष्मान खुराना हो तो बात अलग है, फिल्म में उसके पास तो खूब पैसे थे। तो स्पर्म कितनी अवधि तक के लिए रख सकते हो? अभी बताया लगभग 2 साल, अभी के लिए 2 साल, आगे बढ़ेगा ये ऑब्वियसली। तो जो युवा स्पर्म डोनेशन के जॉब में अपना वो फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, इसकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कुछ खास कमाई नहीं होती है। एक बार के स्पर्म डोनेशन से लगभग 400 से 500 रुपए, इतना ही है। फिल्मों की तरह गाड़ियां, बंगले, डॉलर वॉलर ये सब कुछ नहीं आने वाला है। और ये आप यूं मान के चलो कि वीक में 2 टाइम्स डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग आपसे स्पर्म जो है वो इकट्ठा करवाया जाता है। तो निकाल लो मंथ का 3-4 हज़ार रुपए। तो कोई खास करियर नहीं है इधर, है ना। दिल टूट गया कईयों का, कोई बात नहीं। ये कुछ बैंक्स है, और भी बैंकें हैं, जैसे बेबी क्वेस्ट बैंक है, रेप्रो लैब्स है, स्पर्म 360 है, ऐसी बहुत सारी बैंक है। वो क्या करती है? आपके स्पर्म को प्रिजर्व करती है, सहेज के रखती है भाई, जब तक आप चाहते हो।
तो कितना पैसा लगेगा, खर्चा कितना आने वाला है, ये भी बात कर लेते हैं। समझ में आ गया? लगभग 2 साल तक के लिए आप रख सकते हो इंडिया में अभी तक के लिए। कुछ ऐसी बैंक्स भी हैं जो इस अवधि को बढ़ा के बोल रही हैं कि भाई हाँ हम 3 साल 4 साल भी रख सकते हैं। फॉरेन में ये दशकों तक बोल रहे हैं, फॉरेन वाले बोल रहे हैं कि हम 10 साल से ज़्यादा तक रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर किसी की डेथ भी होती है उससे जस्ट पहले उसका स्पर्म रखा जा सकता है। या फिर एक और कंडीशन बताता हूं बहुत अच्छी, सपोज करो कोई कैदी है, हो गई भाई साहब को उम्र कैद, एक उम्र के बाद छूटेगा, 10 साल 20 साल की कैद हो गई, अब क्या करोगे? ऐसे में ऐसी अगर सिचुएशंस बनती है तो कोर्ट की परमिशन से उसके स्पर्म को प्रिजर्व करवाया जा सकता है और महिला को प्रेग्नेंट किया जा सकता है। तो अच्छी स्कीम है ना ये, ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला इसमें। खर्चा क्या है देखो, खर्चा और दिक्कतों की भी बात करेंगे, ये जो दिख रहे हैं ना आपको चंगू मंगू, इन सब की बात करेंगे हम लोग। खर्चा क्या है? खर्चा देखो ऐसा है कि आप जब पहली बार जाओगे तो पहली बार इस प्रोसेस में जब आपको प्रिजर्व करवाना है तो ऑलमोस्ट लगभग बता रहा हूं भाई, अलग अलग बैंकों का अलग है, पहली बार में 10 से 12 हजार रुपए का खर्चा है, 10 से 12 हजार रुपए। और फिर आप इसको कितने टाइम तक के लिए प्रिजर्व करवाना चाहते हो उसके ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है। 1 साल का चार्जेस, जैसे लॉकर में आप गोल्ड रखते हो ना, वैसे ही मान लो कि लॉकर खुलवाने के कुछ पैसे लगेंगे, तो इधर स्पर्म प्रिजर्व करवाने जब पहली बार जा रहे हो तो पैसे लगेंगे, और फिर जब आप हर साल का किराया भी तो देते हो, वैसे आपको किराया देना पड़ेगा। तो लगभग 5,000 से 8,000 और कहीं पे 10,000, ये जो है 1 साल का इसका एक तरह से किराया है। तो आप 1 साल रखवाते हो, 2 साल रखवाते हो, 3 साल रखवाते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसमें दिक्कतें क्या आ सकती है? दिक्कत भी तो आती है हर चीज में कि आपने जो है स्पर्म प्रिजर्व करवाया, स्पर्म प्रिजर्व करवाने के बाद दिक्कतें भी आ सकती है। क्या दिक्कतें हो सकती है? दिक्कतें देखते हैं चलो। सबसे बड़ी दिक्कत तो जो मुझे लगता है वो ये हो सकती है कि गलती से अगर स्पर्म चेंज हो गया तो, जैसे आपने गुड न्यूज मूवी देखी होगी अक्षय कुमार वाली, गुड न्यूज में क्या होता है कि स्पर्म चेंज हो जाता है। अगर यहां भी आपका जो स्पर्म है गलती से चेंज हो गया, भाई जानबूझ के नहीं किया डॉक्टर ने, गलती से आपका स्पर्म इधर का इधर रख गया और पर्ची गलत चिपक गई, ऐसे में क्या हॉस्पिटल जिम्मेदारी लेगा या कोर्ट इसके लिए अलग से कुछ प्रोविजन करने वाला है? तो ये अभी देखेंगे क्या होता है। ये कंडीशंस जो है ना ये आ सकती है आगे कि गलती से अगर हुआ तो कौन जिम्मेदार। दूसरा एक और बड़ा है, वो जो मॉडर्न टाइम्स को देखते हुए लग रहा है कि ये भी होने के चांसेस है, और वो है रिलेशनशिप में धोखेधड़ी, रिलेशनशिप में धोखा। बच्चा किसी और का स्पर्म प्रिजर्व के नाम पे, मतलब कि एक बंदा अपना स्पर्म प्रिजर्व करवा के गया, अब स्पर्म प्रिजर्वेशन के नाम पे किसी और के बच्चे को भी रखा जा सकता है, या किसी और से संबंध, ये आप समझ रहे हो ना, अफेयर्स को बढ़ावा भी दे सकता है कि पता ही नहीं चलेगा किसका स्पर्म है और किसका बच्चा है। आप मतलब किसी और के साथ संबंध में आ गए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ कि आपने, कोई बंदा है जो स्पर्म रखवा के दुबई चला गया और फिर आया 3 साल बाद तो देखा कि पता चला अच्छा अपने बच्चे हो गए, और फिर 2 साल 5 साल बाद जब बच्चा बड़ा हुआ तो पता चला कि यार ये पड़ोस का चंगू और ये मंगू अपना वाला, ये दोनों सेम कैसे लगते हैं, इनके चेहरे और ये मिलते जुलते कैसे हैं? तो वहां थोड़ा गफला हो सकता है। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, बाकी अच्छी बात है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, बस कुछ दिक्कतें इसमें आ सकती है। ठीक है, तो ये आज का अपना टॉपिक था स्पर्म बैंक्स के ऊपर, स्पर्म बैंक और स्पर्म डोनेशन के ऊपर। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए और क्या क्या और दिक्कतें हैं जो आपको लग रही है, क्या ये ठीक चीज है या नहीं है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, अगर टॉपिक पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना है और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में जल्दी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।